सुपर हीरो का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में किसी ताकतवर इंसान की तस्वीर आती है, लेकिन क्या हो अगर एक ऐसा दादाजी जिन्हें छिपकली और इंजेक्शन से भी डर लगता है पूरी पृथ्वी को बचाने की आखिरी उम्मीद बन जाए। आखिर क्या उनके पास सच में कोई सुपर पावर है या फिर ये सिर्फ एक बच्चे की कल्पना है? आइए जानते हैं द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो की मजेदार और दिलचस्प कहानी की शुरुआत लड्डू नाम के एक लड़के से होती है, जो अपने दोस्तों को एक ऐसे सुपर हीरो की कहानी सुनाना शुरू करता है जो देखने में एक आम बुजुर्ग था, लेकिन उसके बारे में कहा जाता था कि उसके पास ऐसी ताकत है जो पूरी दुनिया को बचा सकती है। इसके बाद कहानी कुछ समय पीछे चली जाती है, जहां हम दीपू नाम के एक छोटे लड़के को देखते हैं। आज उसका नए स्कूल में पहला दिन था। वो थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि वहां उसका कोई दोस्त नहीं था। जब वो क्लास में पहुंचा तो टीचर ने उससे कुछ सवाल पूछे और हैरानी की बात यह थी कि दीपू ने सभी सवालों के सही जवाब दे दिए। यहां तक कि जो सवाल बाकी बच्चों को मुश्किल लग रहे थे, उनके जवाब भी उसे आसानी से पता थे। पूरी क्लास उसके बारे में बात करने लगी, लेकिन दीपू किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहता था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। क्लास में एक लड़का था जिसका नाम लड्डू था। वो बहुत बातूनी और मिलनसार था। उसने कई बार दीपू से दोस्ती करने की कोशिश की और धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन स्कूल के बाद लड्डू ने दीपू से पूछा कि वो इतना अलग क्यों है और उसे इतनी सारी बातें कैसे पता होती हैं। पहले तो दीपू कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर उसने लड्डू से कहा कि वो उसे एक राज बताना चाहता है, लेकिन शर्त यह है कि वो किसी को नहीं बताएगा। लड्डू तुरंत मान गया। तब दीपू ने कहा कि उसके दादाजी एक सुपर हीरो है। यह सुनकर लड्डू पहले तो हंस पड़ा, लेकिन जब उसने देखा कि दीपू बिल्कुल गंभीर है तो वो भी ध्यान से सुनने लगा। दीपू ने बताया कि उसके दादाजी एलियन से लड़ते हैं और जब भी दुनिया पर कोई खतरा आता है तो वही उसे बचाते हैं। उसने ये भी कहा कि अगर ये बात किसी बड़े इंसान को पता चल गई तो उनके दादाजी की शक्तियां खत्म हो जाएंगी, इसलिए ये राज सिर्फ बच्चों तक ही रहना चाहिए। लड्डू ने वादा तो कर लिया, लेकिन वो ज्यादा देर तक चुप नहीं रह सका। अगले ही दिन उसने अपने दोस्तों को ये बात बता दी और कुछ ही समय में पूरे स्कूल में खबर फैल गई कि दीपू के दादाजी एक असली सुपर हीरो हैं। अब हर बच्चा उसी के बारे में बात कर रहा था। कोई कहता कि वे हवा में उड़ते होंगे, कोई कहता कि वे एलियंस को एक मुक्के में हरा देते होंगे। जब दीपू को पता चला कि लड्डू ने सबको बता दिया है तो वो नाराज हो गया, लेकिन लड्डू ने कहा कि उसने किसी बड़े को नहीं बताया, इसलिए कोई समस्या नहीं होगी। असल में सच्चाई कुछ और थी। दीपू ने यह पूरी कहानी इसलिए बनाई थी क्योंकि वो स्कूल में नया था और उसके कोई दोस्त नहीं थे। वो चाहता था कि बच्चे उसे खास समझे और उससे दोस्ती करें। उसके दादाजी असल में एक बिल्कुल साधारण बुजुर्ग इंसान थे। उन्हें भारी सामान उठाने में भी परेशानी होती थी और घर में अगर कहीं छिपकली दिखाई दे जाए तो वे खुद डर जाते थे। कई बार दीपू ही छिपकली को भगाता था, लेकिन अब बच्चों को यह सब नहीं पता था। उनकी नजरों में तो दादाजी एक महान सुपर हीरो बन चुके थे। कुछ दिनों बाद बच्चों ने फैसला किया कि वे खुद जाकर दीपू के दादाजी से मिलेंगे। स्कूल की छुट्टी के बाद कई बच्चे उसके घर पहुंच गए। दीपू ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके दादाजी बाहर आ गए। बच्चों ने पहली बार उन्हें देखा। वे बिल्कुल साधारण लग रहे थे। तभी एक बच्चे की नजर उनके हाथ पर बंधी पट्टी पर गई। उसने पूछा कि चोट कैसे लगी। इससे पहले कि दादाजी कुछ कहते, दीपू तुरंत बोल पड़ा कि पिछली रात एलियन से लड़ते समय एक ट्रेन उनके ऊपर गिर गई थी, इसलिए चोट लग गई। बच्चों ने यह बात तुरंत मान ली। अब तो उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि दीपू सच कह रहा है। अगले दिन कुछ बच्चों ने अखबार और न्यूज चैनल में उस लड़ाई की खबर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। जब उन्होंने दीपू से इसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसके दादाजी कभी लोगों के बीच लड़ाई नहीं करते। वे हमेशा बहुत दूर जाकर एलियन से मुकाबला करते हैं ताकि किसी इंसान को नुकसान न पहुंचे। यह सुनकर बच्चों का विश्वास और बढ़ गया। अब वे दादाजी के बारे में और ज्यादा जानना चाहते थे, इसलिए वे बार बार दीपू के घर आने लगे। एक दिन जब बच्चे फिर से उसके घर पहुंचे तो दीपू समझ गया कि अब बात ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। उसने अपने दादाजी को सारी सच्चाई बता दी कि उसने स्कूल में सभी बच्चों से कह रखा है कि वे एक सुपर हीरो है। दादाजी पहले तो थोड़ा हैरान हुए, लेकिन फिर हंसने लगे। उन्होंने पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। दीपू ने साफ साफ बता दिया कि स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं था और वो चाहता था कि बच्चे उसे खास समझें। दादाजी ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा कि कभी कभी लोगों को दोस्त बनाने के लिए झूठ की नहीं, सच की जरूरत होती है।
लेकिन अब जब बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी तो दादाजी ने भी बच्चों का दिल रखने का फैसला किया। अगले दिन जब बच्चे फिर से उनसे मिलने आए तो उन्होंने दादाजी को घेर लिया और सुपर हीरो वाली बातें पूछने लगे। कोई पूछ रहा था कि उनकी ताकत क्या है, कोई पूछ रहा था कि वे उड़ सकते हैं या नहीं, और कोई ये जानना चाहता था कि उन्होंने कितने एलियंस को हराया है। दादाजी ने सभी को बैठाया और कहा कि अगर उन्हें सच में उनकी कहानी सुननी है तो ध्यान से सुननी होगी। इसके बाद उन्होंने अपने बचपन की एक कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनकी मुलाकात मूसी नाम की एक लड़की से हुई थी। वो लड़की बाकी बच्चों जैसी नहीं थी, वो बहुत अजीब और खास थी। उसे ऐसी बातें पता होती थीं जो किसी और को नहीं पता होती थीं। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। वे रोज साथ खेलते थे और घंटों बातें करते थे। दादाजी ने बताया कि मूसी अक्सर ऐसी चीजें कर लेती थी जिन्हें देखकर लगता था कि वो किसी दूसरी दुनिया से आई है। बच्चों ने तुरंत पूछ लिया कि क्या वो सच में एलियन थी। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा कि शायद हां। उन्होंने बताया कि एक दिन मूसी अपने परिवार के साथ अचानक चली गई, लेकिन जाने से पहले उसने कहा था कि जब भी पृथ्वी को जरूरत होगी उसकी दी हुई शक्ति काम आएगी। बच्चे ये सुनकर और भी ज्यादा उत्साहित हो गए। अब उन्हें पूरा यकीन होने लगा था कि दादाजी सचमुच सुपर हीरो हैं। लेकिन तभी एक बच्चे ने कहा कि अगर आपके पास शक्ति है तो हमें उड़कर दिखाइए। ये सुनते ही दादाजी थोड़ा असहज हो गए। उन्होंने कहा कि हर शक्ति का एक समय होता है और अभी वो समय नहीं आया है। बच्चों ने फिर पूछा कि उनका सुपर हीरो कॉस्ट्यूम कहां है। इस बार दादाजी घर के अंदर गए और कुछ देर बाद एक पुराना सा ढीला ढाला कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर आए। बच्चों ने उन्हें देखा तो कुछ हंसने लगे क्योंकि वो किसी फिल्मी सुपर हीरो जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। दीपू को भी शर्म आने लगी। उसने धीरे से कहा कि दादाजी ये कॉस्ट्यूम किसी को मत दिखाइए। लेकिन दादाजी बिल्कुल बुरा नहीं माने। वे बच्चों के साथ वैसे ही बातें करते रहे। कुछ दिनों बाद बच्चे दादाजी को अपने साथ मेले में ले गए। वहां सब ने खूब मजे किए, लेकिन झूले में बैठते ही दादाजी की हालत खराब हो गई। उन्हें चक्कर आने लगे और नीचे उतरते ही वे परेशान हो गए। बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें पहली बार थोड़ा शक हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इसके बाद सभी ने मिलकर पानी पूरी खाई। अगले दिन दादाजी का पेट खराब हो गया और उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाने लगा तो दादाजी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। ये देखकर बच्चों का शक और बढ़ गया। अब दीपू भी सोचने लगा था कि अगर दादाजी सच में सुपर हीरो हैं तो उन्हें इन छोटी छोटी चीजों से डर क्यों लगता है। उसने एक दिन सीधे उनसे पूछ लिया कि अगर आपके पास शक्तियां हैं तो वे काम क्यों नहीं करती। दादाजी ने जवाब दिया कि सही समय आने पर सब कुछ अपने आप होगा, अभी शायद वो समय नहीं आया है। दीपू को यह जवाब पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन उसने ज्यादा बहस नहीं की। इसी दौरान शहर में दो अजीब आदमी दिखाई देने लगे। उनके नाम निक और रीजो थे। दोनों का व्यवहार बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था। वे लोगों से अजीब तरीके से बात करते थे और बार बार एक ही बात कहते थे कि पृथ्वी पर जल्द ही खतरा आने वाला है। लोग उनकी बातें सुनकर हंसते थे क्योंकि किसी को उनकी बातों का मतलब समझ नहीं आता था। लेकिन निक और रीजो सच बोल रहे थे। वे दरअसल किसी दूसरे ग्रह से आए थे और मूसी के भाई थे। वे एक खास मिशन पर पृथ्वी पर पहुंचे थे। उन्हें मूसी ने भेजा था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि बहुत जल्द पृथ्वी पर एक बड़ा हमला होने वाला है। निक और रीजो उस इंसान को ढूंढ रहे थे जो इस खतरे को रोक सकता था। काफी पूछताछ करने के बाद उन्हें बच्चों से पता चला कि यहाँ एक सुपर हीरो दादाजी रहते हैं। ये सुनते ही वे तुरंत उनसे मिलने पहुंच गए। जब उन्होंने मूसी का नाम लिया तो दादाजी चौंक गए क्योंकि ये नाम उन्होंने वर्षों से किसी से नहीं सुना था। निक और रीजो ने मूसी की कई पुरानी बातें बताईं जो सिर्फ वही जान सकते थे। अब दादाजी को यकीन हो गया कि ये दोनों सच बोल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर जल्द ही एलियंस का हमला होने वाला है और मूसी का मानना है कि केवल दादाजी ही इस दुनिया को बचा सकते हैं। ये सुनकर दादाजी खुद भी हैरान रह गए। उन्हें तो अभी तक ये भी नहीं पता था कि उनकी शक्ति आखिर है क्या, लेकिन अब पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि शायद उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो वे खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। दूसरी तरफ बच्चे ये सब सुनकर और ज्यादा उत्साहित हो गए, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था। अगर दादाजी सच में सुपर हीरो हैं तो उनकी शक्ति आखिर कब सामने आएगी और क्या सचमुच पृथ्वी पर कोई खतरा आने वाला है।
निक और रीजो ने उन्हें समझाया कि कई बार शक्तियां तब तक सामने नहीं आती जब तक उनकी सच में जरूरत ना पड़ जाए। फिर भी उन्होंने दादाजी को तैयार करने की कोशिश शुरू कर दी। वे उन्हें अलग अलग जगह ले जाते, कभी दौड़ने को कहते, कभी ऊंची जगह पर खड़ा करके उड़ने की कोशिश करवाते। दादाजी भी पूरी मेहनत करते, लेकिन हर बार नतीजा वही निकलता। न वे उड़ पाते, न कोई खास ताकत दिखाई देती। कई बार तो वे गिर जाते और चोट भी लग जाती। ये सब देखकर बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि वे सचमुच सुपर हीरो हैं या नहीं। कुछ बच्चों का भरोसा कमजोर पड़ने लगा था, लेकिन लड्डू अभी भी दादाजी पर पूरा विश्वास करता था। वो हमेशा कहता था कि अगर दादाजी कहते हैं कि सही समय पर शक्ति आएगी तो जरूर आएगी। इसी बीच निक और रीजो को एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। उन्हें पता चलता है कि हमला बहुत करीब है और एलियंस किसी भी दिन पृथ्वी पर पहुंच सकते हैं। ये खबर सुनते ही पूरे समूह में चिंता फैल जाती है। अब तक जो बातें सिर्फ कहानी जैसी लग रही थीं, वे धीरे धीरे सच बनती दिखाई देने लगीं। अगले दिन लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जाती है। आसमान में अजीब हलचल दिखाई देने लगती है और हर कोई डर के साथ ऊपर देखने लगता है। कुछ ही देर बाद एक विशाल अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उतरता है। उसे देखकर लोगों में घबराहट फैल जाती है। बच्चे, बड़े सभी दूर से ये नजारा देख रहे थे। उस जहाज से कई एलियंस बाहर निकलते हैं और उनके साथ उनका नेता भी होता है। दादाजी बिना डरे उनके सामने पहुंच जाते हैं। उनके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा पौधा होता है जिसे वे बहुत संभाल कर लेकर आए थे। एलियन नेता दादाजी को देखकर कहता है कि इंसानों ने इस पृथ्वी को बर्बाद कर दिया है। उसने बताया कि बहुत समय पहले यह ग्रह बेहद सुंदर हुआ करता था। यहाँ हर तरफ हरियाली थी, साफ हवा थी और प्रकृति संतुलन में थी। लेकिन इंसानों ने पेड़ काट दिए, नदियों को गंदा कर दिया और धरती को नुकसान पहुंचाया। इसलिए अब वे पृथ्वी को अपने कब्जे में लेकर फिर से सुंदर बनाना चाहते हैं। दादाजी ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि सभी इंसान ऐसे नहीं होते और गलतियों को सुधारा जा सकता है, लेकिन एलियन नेता उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने गुस्से में आकर दादाजी को जोर से धक्का दिया। दादाजी दूर जाकर गिर पड़े और उनके हाथ में मौजूद पौधा भी टूट गया। जब दादाजी ने उस टूटे हुए पौधे को देखा तो उनके अंदर कुछ बदलने लगा। पहली बार उन्हें गुस्सा नहीं बल्कि अपनी धरती और प्रकृति के लिए दर्द महसूस हुआ। उसी पल उनके भीतर छिपी शक्ति जाग उठी। अचानक उनके शरीर पर सुपर हीरो वाला कॉस्ट्यूम दिखाई देने लगा और उनके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। बच्चों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दादाजी अब पहले जैसे कमजोर और असहाय नहीं दिख रहे थे। उन्होंने एलियंस का सामना करना शुरू कर दिया। एलियंस की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन दादाजी पीछे नहीं हटे। जितनी देर लड़ाई चलती गई, उनकी शक्ति उतनी ही बढ़ती गई। निक और रीजो भी उनकी मदद कर रहे थे। बच्चे दूर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। उन्हें पहली बार समझ आ रहा था कि साहस का मतलब क्या होता है। आखिरकार दादाजी ने एलियन नेता को हरा दिया। अपने नेता की हार देखकर बाकी एलियंस भी पीछे हटने लगे और कुछ ही समय में वे सभी पृथ्वी छोड़कर चले गए। पूरी दुनिया राहत की सांस लेने लगी। लोगों ने खुशी मनानी शुरू कर दी, लेकिन दादाजी ने जीत के बाद कोई जश्न नहीं मनाया। उन्होंने सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि अगर वे सच में चाहते हैं कि ऐसा खतरा दोबारा कभी ना आए तो उन्हें अपनी पृथ्वी का ख्याल रखना होगा। उन्होंने समझाया कि असली लड़ाई एलियंस से नहीं थी बल्कि अपनी गलत आदतों से थी। अगर लोग गंदगी फैलाएंगे, पेड़ काटेंगे और प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो भविष्य में फिर कोई ना कोई खतरा जरूर पैदा होगा। लेकिन अगर हर इंसान अपनी जिम्मेदारी निभाए, साफ सफाई रखे और पर्यावरण की रक्षा करे तो वह खुद एक सुपर हीरो बन सकता है। दादाजी की यह बात सभी के दिल को छू गई। लोगों ने वादा किया कि वे अपनी धरती को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ समय बाद दीपू के पिताजी का दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया। अब दीपू और उसका परिवार वहां से जाने की तैयारी करने लगे। जब विदा होने का दिन आया तो लड्डू और बाकी बच्चे उदास हो गए। उन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को अलविदा कहा। समय बीतता गया और एक दिन फिर वही बच्चे पहले की तरह एक साथ बैठे हुए थे। तभी लड्डू के फोन पर दीपू का कॉल आया। लड्डू ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से दीपू की आवाज आई। वो थोड़ा गंभीर लग रहा था। उसने कहा कि शायद एलियंस फिर से लौटने वाले हैं और इस बार सिर्फ दादाजी नहीं बल्कि हम सभी को सुपर हीरो बनना पड़ेगा। यह सुनकर लड्डू और उसके दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। कॉल खत्म हो गया, लेकिन उनके चेहरों पर एक नई जिम्मेदारी दिखाई देने लगी।
तो दोस्तों यही थी द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो की दिलचस्प और मजेदार कहानी, जो हमें सिखाती है कि असली सुपर हीरो वो नहीं होता जिसके पास सुपर पावर्स हों, बल्कि वो होता है जो सही काम करने की हिम्मत रखता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।